पिछली वीडियो में हमने देखा था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स क्या होता है। उसके बाद में मैंने बताया था डेबिट और क्रेडिट कैसे काम करता है और वो क्या होता है। यहाँ पर हम आज देखने वाले हैं एक्चुअल में अकाउंट्स क्या होता है और आपको कैसे उसकी पढ़ाई करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। आज हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, एग्जाम्पल है एक निक नाम का लड़का होता है जिसने अभी उसने उसकी एजुकेशन कंप्लीट की है और उसे एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, ऐसा वो सोचता है। ठीक है, अब उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है। नेक्स्ट उसके मन में एक सवाल आता है कि अगर मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे कोई ना कोई प्रोडक्ट लगेगा। ठीक है, प्रोडक्ट तो ज़रूरी है एक बिजनेसमैन को बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। तो उसने चुना अपना प्रोडक्ट एज टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स यानी कि जो कपड़ों का बिज़नेस होता है, कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग या उसकी सेलिंग, ऐसा उसने बिज़नेस स्टार्ट करना सोचा। अब उसने सोच लिया और उसने स्टार्ट कर दिया बिज़नेस। अब बिज़नेस स्टार्ट करते टाइम उसने लगाया जो भी पैसे थे उसके उसने लगाए और सब कुछ सेटअप किया। अब धीरे धीरे जब वो देख रहा था कि ट्रांजैक्शंस होती जा रही हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती जा रही हैं। अब ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है बेसिकली मैं बता देती हूँ। एक्सचेंज ऑफ मनी विद गुड्स एंड सर्विसेज। अब आपको ये डेफिनेशन बताती हूँ, इसका बेसिकली सिंपल सा मतलब क्या है। आप जब एक शॉप पे जाते हो और आप वहाँ से कुछ ख़रीदते हो तो आप उसको बदले में, जो शॉपकीपर है उसको बदले में 1 रुपीज़ देखते हो। ठीक है, 1 रुपीज़ देते हो ना, कि ऐसे फ्री में ले लेते हो, नहीं, 1 रुपीज़ देते हो, कुछ एक वैल्यू देते हो पैसे की। तो ये जो वैल्यू है और ये जो आपका सेलर था, ये दोनों के बीच में जो एक्सचेंज हुआ, यानी उसने अपने गुड्स आपको बेचे और आपने उसके बदले में कुछ पैसा दिया, तो इसका मतलब है एक ट्रांजैक्शन हुई। ट्रांजैक्शंस के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन 2 टाइप के होते हैं, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी जो होता है वो पैसों से रिलेटेड होता है और नॉन मॉनेटरी जो है वो पैसों से रिलेटेड नहीं होता है। इसको आप और भी डिटेल में समझेंगे बाद में। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन का मतलब आपने कुछ भी परचेज़ किया, सेल किया, किसी चीज़ का पेमेंट किया, किसी चीज़ को आपने क्रेडिट पे बेचा, क्रेडिट पे उसकी सेल की, ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। अब देखते हैं ट्रांजैक्शन के एग्जांपल, जो ट्रांजैक्शन निक ने अपने बिजनेस में किए। अब देखो, निक ने यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस किए हैं। पहला ट्रांजैक्शन देखते हैं, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज़। सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज़ कितने का? 10,000 का। 10,000 का उसने सेल किया। ठीक है भाई। फिर परचेज गुड्स रुपीज़ 1 लाख का परचेज़ किया। फिर रिसीव पेमेंट ऑफ रुपीज़ 5,000। ठीक है, पेमेंट मिला उसे कहीं से, किसी इंसान ने उसे पेमेंट किया। नेक्स्ट देखते हैं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज़ 100। सेकेंड देखते हैं, सोल्ड गुड्स इन कैश रुपीज़ 500। अब ये कैश और क्रेडिट क्या है? ठीक है, कैश का मतलब क्या है और क्रेडिट का मतलब क्या है? क्रेडिट का बेसिकली सिंपल सा मतलब निकल के आता है, जब आप उधार पे बेचते हो किसी चीज़ को या उधार पे आप जब उसे खरीदते हो तो उसे ही क्रेडिट बोलते हैं। जैसे आप दुकान पे जाते हो, शॉप पे जाते हो, वहाँ पे आप बोलते हो अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप बाद में ले लीजिएगा, तो वो हो गया क्रेडिट। तो उसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। पैसे आपको मिलेंगे लेकिन बाद में मिलेंगे, तो क्रेडिट का मतलब होता है उधार। कैश का मतलब क्या होता है? कैश का सिंपल मतलब है जब आप कैश में ट्रांजैक्शन करते हो, आपकी ट्रांजैक्शन कैश में हुई हो तो उसे हम कैश की ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे आप तुरंत गए दुकान पे और आपने बिस्किट का पैकेट ख़रीदा और उसे पैसे तुरंत पे कर दिए, तो वो आपकी होती है कैश की ट्रांजैक्शन। अब ये देख रहा है कि इतनी सारी ट्रांजैक्शन हो रही है, देख रहे हो आप यहाँ पे, ये 2 3, फिर ये 4 5, ऐसी बहुत सी ट्रांजैक्शन होती गई। फिर एट द एंड ऑफ द मंथ उसने देखा इतनी सारी ट्रांजैक्शन हो गई, अब इसे याद कैसे किया जाए? 10,000 का अमाउंट याद करना, उसके बाद में 1 लाख, देन 5,000, ये 100, 500, ये याद कौन कर पाएगा? ठीक है, कोई नहीं याद कर पाएगा इसे। तो इसलिए उसने सोचा, मार्केट में रिसर्च की कि लोग कैसे मैनेज करते हैं। तो उसने ये देखा कि एक बुक होती है या एक डिजिटल, एक कंप्यूटर पे एक स्क्रीन की तरह होती है, वहाँ पे अकाउंट्स बना होता है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आपका अकाउंट्स है। अकाउंट्स में उसने जाना कि कैसे होता है सब कुछ, और फिर उसने अकाउंट सेटअप करना स्टार्ट किया, रजिस्टर बनाया। स्टार्टिंग में तो रजिस्टर से उसने अपना काम चलाया। तो रजिस्टर में कैसे होता है देख सकते हैं आप,
डेबिट होता है एक साइड में और क्रेडिट होता है। डेबिट और क्रेडिट का सिंपल सा मतलब आप समझ सकते हो कि डेबिट का मतलब होता है LHS और क्रेडिट का मतलब होता है RHS। ठीक है, तो ये डेबिट क्रेडिट जान लेने के बाद अब जानते हैं ये जो लिखा है मैंने, ये पर्टिकुलर्स अमाउंट ये क्या होता है। फिर यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हैं, फिर बैलेंस लिखा है, फिर यहाँ पे कुछ बैलेंस लिखा है, फिर यहाँ पे एक बैलेंस आया है। तो ये क्या होता है ये आप देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर्स है। पर्टिकुलर्स का मतलब क्या है, आप जब कोई भी बिल पर कुछ खरीदते होंगे दुकान से तो आपको एक बिल मिलता है, वहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखा रहता है। इसको आप डिस्क्रिप्शन भी बोलते हो, आपको लिखा होता है ऐसे डिस्क्रिप्शन। तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया, फिर ये पर्टिकुलर्स, ये सब एक ही चीज़ होता है। तो पर्टिकुलर्स में आप लिखते हो कि किस इंसान से ट्रांजैक्शन हुई, किस कंपनी से ट्रांजैक्शन हुई, यानी आपने किस कंपनी से माल लिया। माल का मतलब बेसिकली कमोडिटी, जो भी गुड्स आपने परचेस किए या बेचे। तो पर्टिकुलर्स का मतलब यही है कि वहाँ पे आप सब कुछ लिखते हो। ठीक है, अमाउंट सबको पता है, जो भी अमाउंट है वो लिखना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो क्यों है, 2 पर्टिकुलर्स और ये 2 अमाउंट क्यों हैं यहाँ पे। तो मैं समझाती हूँ। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। वैसे तो अकाउंट के 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, वहाँ पे 3 टाइप के रूल चलते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली अभी आपको कोई रूल फॉलो नहीं करना है, मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। यहाँ पे ये जो डेबिट साइड है, यहाँ पे मैंने लिखा है मेरा इनफ्लो, और ये जो क्रेडिट साइड का पर्टिकुलर सम अमाउंट है, इसमें मैंने लिखा है आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब क्या है, इनफ्लो का मतलब होता है पैसा आना, बिजनेस में पैसा आना। आउटफ्लो का मतलब होता है बिजनेस से पैसा जाना। समझ गया। अब देखते हैं, एक एक चीज़ को समझेंगे आप। नीमा, यहाँ पे कुछ नाम है। नीमा से मुझे 500 रुपये मिले, राम से मुझे 200 रुपये मिले और सुरेश से मुझे 1000 रुपये मिले। वाह, चलो पैसे मिले। राकेश है, यहाँ पे श्याम है, ऐसे कुछ नाम है। 1000 5000 ये सब गए, मैंने भेजा, आउटफ्लो हुआ। तो मैंने किसी को पेमेंट की और यहाँ पे कहीं से पेमेंट आई है। समझ गए। अब देखते हैं ये क्या है, ये जो आप देख रहे हो 4900, ये क्या है वो आप समझेंगे बेसिकली क्या है। तो मैंने क्या किया, यहाँ का टोटल किया, यहाँ का टोटल किया। यहाँ का टोटल मेरा आ रहा है 6600 और यहाँ का टोटल आ रहा है 1700 रुपया। तो जिस साइड का टोटल ज़्यादा है, यानी कि यहाँ का ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ का ज़्यादा टोटल है 6600, तो दोनों साइड यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आपको 6600 लिखना है। फिर क्या करना है, एक बार आपने लिख दिया 1 लाइन छोड़ के या 2 लाइन छोड़ के आपने लिख दिया। सेकंड में आपको क्या करना है, बैलेंस फाइंड आउट करना है। बैलेंस क्या होता है, जो पैसा बच गया, यानी कि समझते हैं बैलेंस कैसे निकालते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा अमाउंट है ना, चाहे यहाँ का अगर अमाउंट ज़्यादा आया होता तो हम यहाँ पे माइनस करते। अब देखो 6600 सबसे बड़ा है, दूसरा अमाउंट हमने क्या निकाला, ये वाला, ये कितना था 1700। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को जब माइनस कर दोगे आप, तो आपको एक बैलेंसिंग फिगर मिलेगा 4900 का। तो यही आपका बैलेंस है, यानी इतना पैसा आपके पास बच गया। अब आप मुझे एक लॉजिकली बताओगे, सिंपल सा लॉजिक लगा के, कि ये जो मैंने किया अभी, ठीक है, मैंने बताया था कि ये जो, हाँ, ये मैंने बोला था इनफ्लो है, ठीक है, पैसा आ रहा है, और ये आउटफ्लो। मेरा इनफ्लो ज़्यादा है या आउटफ्लो, आउटफ्लो ज़्यादा है मेरा और इनफ्लो कम है, यानी पैसा कम आ रहा है मेरे पास। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, पैसा कम आ रहा है और इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज़्यादा है, यानी मैं कहाँ पे हूँ, लॉस में हूँ। तो ये 4900 आप देख रहे हो ना, ये मेरे लिए एक लॉस है। तो इस तरह से आप एक बिज़नेस में अकाउंट्स के ज़रिए लॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो। तो ये पूरा बेसिक सा इंट्रोडक्शन था आपके लिए कि अकाउंट्स बेसिकली हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर भी ऐसे ही रहता है सेम, पर्टिकुलर्स अमाउंट और डेबिट एंड क्रेडिट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स।